मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अभी आप प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को अभी आप सुन रहे थे, जो दिल्ली के लाल किला से दिमागी नक्सल का बात किए हैं कि अभी भी जो है वो आपका समाज में, देश में अभी भी दिमागी नक्सल हैं जिनको पहचान करने की जरूरत है, जिसको लेकर के इस पर राजनीति भी शुरू हो गया। और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का कहना है कि वो अपने आप को दिमागी नक्सली मानते हैं, जिसके बाद से इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस का कहना है कि सवाल पूछने वाले को मोदी जी दिमागी नक्सली बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी का जो बयान है वो किसी का नाम लेकर मोदी जी बयान नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस इस बयान को जिस तरह से हाथों हाथ ली और अब कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी जो छात्र सवाल पूछ रहे हैं, जो किसान सवाल पूछ रहे हैं, जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उसको मोदी जी दिमागी नक्सली बता रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 15 अगस्त को मोदी जी 1 घंटा से ऊपर बोले, जबरदस्त बोले, लेकिन पेपर लीक पर नहीं बोले, ना मणिपुर पर बोले। और ऊपर से जो लोग मोदी सरकार से सवाल करते हैं उनको दिमागी नक्सल बता दिए और दिमागी नक्सली बता दिए। और मोदी जी का कहना था कि मतलब वो जंगल से तो नक्सली खत्म हो गए और बंदूक भी जंगल से खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो पहले मोदी जी अर्बन नक्सली का बात करते थे, अब मोदी जी जिस तरह से दिमागी नक्सली का बात कर रहे हैं, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गया। और पी चिदम्बरम पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। पी चिदम्बरम का कहना है कि जिस तरह से मोदी जी जो दिमागी नक्सली बोले, उसके बाद ट्विटर जो अभी एक्स हो गया है उस पर पोस्ट करते हुए अपने आप को दिमागी नक्सली बताते हुए पी चिदम्बरम नजर आए। जिसके बाद नवनीत सिंह जो बिट्टू हैं वो जिस तरह से पी चिदम्बरम को मतलब वो दिमागी नक्सलियों का सरगना बता दिए, जिसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। और कुछ मतलब वो मोदी जी से कोई सवाल पूछता है तो मोदी जी को पसंद वैसे भी नहीं है। आज तक 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी का नहीं हुआ और ऊपर से जो सवाल पूछे उसको दिमागी नक्सली बता दो, तो कमाल की बात है। और इस पर अभी जबरदस्त राजनीति भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं जो गोदी मीडिया है, रेडियो रमंडा है, पापा का परी सब है, वो अब जिस तरह से ये दिमागी नक्सल को लेकर के विपक्ष को जिस तरह से टारगेट कर रहा है। और मोदी जी का जो बयान था वो आपको बता देते हैं, आप सुने भी मोदी जी का बयान। लेकिन मोदी जी का कहना था कि हथियार नक्सल कमजोर हुआ, खत्म हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी मौजूद है, जो हिंसा और अराजकता के रास्ते तलाशते हैं और युवाओं को गुमराह कर सकते हैं। उन्हें पहचानना होगा, ऐसे लोगों को अलग थलग करना होगा, मतलब मोदी जी का कहना था। और इसी बयान के बाद जो कांग्रेस के नेता है पी चिदम्बरम, वो जिस तरह से मोदी जी का इस बयान को हाथों हाथ लिया और अपने आप को जिस तरह से दिमागी नक्सल बताते हुए नजर आए। और उनका कहना था अगर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो अगर हम दिमागी नक्सल हैं तो हमें मंजूर है, हम दिमागी नक्सल नहीं सही। अब जिस तरह से इस पर राजनीति भी शुरू हो गया, बीते दिनों छात्र भी प्रदर्शन किए, जिसको लेकर के जो पवन खेड़ा है उनसे जब पूछा गया कि मोदी जी जो दिमागी नक्सल की बात किए हैं इस पर क्या कहना है, तो बोले कि वही दिमागी नक्सल का जो बात कर रहे हैं वही लोग जब प्रदर्शन किए तब मोदी जी को अपना ही बनाया हुआ कानून को वापस लेना पड़ा और अपना को इस्तीफा लेना पड़ा। तो इसको लेकर के अभी मतलब राजनीति भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, जहां मतलब जब से दिमागी नक्सल वाला बयान दिए हैं मोदी जी, दिल्ली का लाल किला है, तब से जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जो लोकतंत्र का एक्चुअल में रक्षा करते हैं, जो हर दिन मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको भी शायद इशारों में दिमागी नक्सल बता दिए हैं मोदी जी, जिसके बाद वो भी मोदी जी से सवाल, इधर विपक्ष भी मोदी जी से सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी बताइए तो दिमागी नक्सल आप बोले किसको। वैसे तो लोकतंत्र में सवाल पूछना तो जायज़ है, लोकतंत्र में सवाल पूछने से लोकतंत्र मजबूत होता है। यहाँ तो दिमागी नक्सल का बात हो रहा है, जिसके बाद इस पर जबरदस्त अभी राजनीति भी देखने को मिल रहा है। अभी आप मोदी जी को सुने ही, और पी चिदम्बरम अपने आप को दिमागी नक्सल बता रहे हैं मोदी जी का बयान के बाद। अब आने वाले समय में इस पर अभी जबरदस्त राजनीति देखने को मिलेगा, जहाँ मतलब वो जो नक्सल
थे जो जंगल में थे वो तो ख़त्म हुए, लेकिन मोदी जी के अनुसार अभी भी समाज में आपका जो है वो दिमागी नक्सल हैं, उनको अलग थलग करने की ज़रूरत है और बच्चों को गुमराह कर सकते हैं। लेकिन सरकारें जो बच्चों को गुमराह कर रही है, पेपर लीक, हर जब एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो उस पर मोदी जी जो 2 शब्द बोलते तो समझ में आता, उसको लेकर के नियम कानून की बात करते तो समझ में आता, लेकिन जो सवाल पूछे वो दिमागी नक्सल हो जाए तो ये समझ में नहीं आता है। जब इसको लेकर के किरण रिजिजू सफाई देने आए, क्योंकि मोदी जी तो बयान देकर अपना ही जिस तरह से फंस गए मोदी जी, जिसके बाद किरण रिजिजू सफाई देने आए और उनका कहना था कि मोदी जी ना विपक्ष को ना सवाल पूछने वाले को दिमागी नक्सल बोले हैं। वो उनको बोले हैं कि जो एक समय में सत्ता के गलियारों तक उनका पकड़ था, उन लोग को बोला गया है, वो आज भी समाज में है, ना कि विपक्ष को और ना किसी पत्रकार को बोला गया है। लेकिन इस बयान के बाद अब विपक्ष इसको हाथों हाथ लिया है और सवाल पूछने वाले को विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी दिमागी नक्सल बता रहे हैं। तब आने वाले समय में इस पर अभी राजनीति भी देखने को मिलेगा। अभी आप मोदी जी को सुने भी, और मोदी जी वैसा वैसा बयान दे देते हैं आजकल कि खुद मोदी जी ही फंस जा रहे हैं। तो कम से कम मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कुछ बोलने से पहले 10 बार थोड़ा सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।